डिबेंचर्स का सेकेंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 8 तक अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इशूड 7500 8% डिबेंचर्स of rupees 100 each at par for subscription payable along with application। इसका मतलब क्या है? एप्लीकेशन के वक्त ही मेरे को सारा रुपया मिल गया। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 7000 डिबेंचर्स। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन है कि अंडर सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन है। द डिबेंचर्स वर ड्यूली अलॉटेड, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अपने को नॉर्मल सिंपल जर्नल एंट्री पास करना है। यहाँ पे बाइफर्केशन तो कुछ भी दिया हुआ नहीं है कि एप्लीकेशन का इतना है, अलॉटमेंट का इतना है। तो फटाफट कर लो। क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। अंकुश मिला नहीं क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे अपने? हाँ, 7 लाख रुपया लिखेंगे। 7 लाख। उसके बाद क्या आएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। इसमें भी अपना कितना आ जाएगा? 7 लाख। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके सामने भी तुम 8% लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुक में पर दिया हुआ है 8% लिखा। ठीक है, सोल्यूशन नंबर 10 में आओ। एलिगेंट लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे भी अपना पूरा का पूरा रुपया एप्लीकेशन के वक्त ही मिल रहा है और यहाँ पे डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हो रहा है ना। 100 रुपए का जो डिबेंचर्स है वो 110 रुपया में अपने इशू कर रहे हैं। Subscriptions was received for 9,000 debentures and all the applicants were allotted to the debentures। तो जितना लोग आया डिबेंचर्स के लिए पूरा का पूरा हम लोग अलॉटमेंट कर चुके हैं, किसी को भी मना नहीं किए। हम लोग को नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करना है तो इसका भी कर दो। ये तो एट पार था कि डिबेंचर्स एट पार इशू हो रहा है, इसलिए हम लोग इसमें प्रीमियम वाला चीज कुछ नहीं आया। बट क्वेश्चन नंबर 10 में अपने क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी ऐड कर देंगे बिकॉज यहाँ पे डिबेंचर्स अपना एट प्रीमियम इशू हो रहा है ना। यू तो करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना लिखेंगे यहाँ पे अपने? 9,000 इंटू कितना? 9,000 इंटू 110 है ना, जो कि अपना कितना आ रहा है? 9,90,000। 9,90,000 यहाँ पे भी लिख देते हैं। फिर अपना क्या आएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर्स दिया हुआ है? 11%। टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। और क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में अपना कितना आ जाएगा? 9,90,000 और 11% डिबेंचर्स में आयुष क्या लिखेंगे अपने? 11% डिबेंचर्स में यहाँ पे क्या लिखेंगे? मतलब अमाउंट कितना आएगा? 9 लाख। उसका बाइफर्केशन बताओ। 9 लाख कैसे? इजी है आयुष। तुम्हारे पास 9,000 डिबेंचर्स है इशू करने के लिए और फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया, और जो 10 रुपया प्रीमियम है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये अपना 9 लाख हो गया। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना आएगा? 9,000 डिबेंचर इंटू 10 रुपया। हर एक डिबेंचर में इन लोग क्या कर रहे हैं? 10 रुपया इन लोग प्रीमियम ले रहे हैं, है ना पूरा।
चलो आगे करो, 11 में आ जाओ। ठीक है आदित्य, सोल्यूशन 11। हनी लिमिटेड इशूड 10,000 9% debentures of 100 each for subscription payable rupees 60 on application and balance on allotment। ठीक है, 10,000 डिबेंचर्स इशू किया जा रहा है, 60 रुपए एप्लीकेशन का है और बैलेंस अलॉटमेंट का, तो बैलेंस कितना हो गया 40 रुपया। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 9,000 डिबेंचर्स, तो अपने पास 10,000 डिबेंचर है इशू करने के लिए, लेकिन सब्सक्रिप्शन कितने डिबेंचर्स का आया है 9,000, मतलब कम के लिए आया है। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, तो नॉर्मल जर्नल एंट्री है, पास करो। क्या लिखेंगे अपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। कितना लिखेंगे 9,000 इंटू 60, क्योंकि एप्लीकेशन का तो वही है, ये अपना आ गया 5,40,000। उसके बाद क्या लिखेंगे अपने, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट 9% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 5,40,000। अपना नेक्स्ट एंट्री क्या होगा आयुष, नेक्स्ट जर्नल एंट्री अलॉट, वो तुम्हारा लास्ट क्लास नहीं किया हुआ है, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ये हम लोग ड्यू एंट्री पास कर रहे हैं, है ना। अलॉटमेंट का भी तो तुम्हारा 40 रुपया है ना, उसका भी ड्यू एंट्री अपने को पास करना पड़ेगा, 9,000 इंटू 40। तुम एप्लीकेशन के साथ ही कर दिया क्या उसको, अच्छा पहले तो ड्यू एंट्री पास करेगा ना, फिर रिसीव का पास करेगा। तो 9,000 इंटू 40 कितना हो गया अपना 3,60,000। उसके बाद क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम ही है, बस जहां जहां तुम शेयर लगाता था वहां वहां तुम डिबेंचर लगाएगा, और जहां तुम शेयर कैपिटल लिखता था वहां तुम 11% डिबेंचर, 9%, 10% जितना भी दिया हुआ है वो लिखेगा। हाँ तुम्हारा कैलकुलेशन जैसे होता था सेम वैसे ही हो रहा है, सब चीज वैसे ही हो रहा है। दूसरे रूम से चेक कर लो ना, होगा दूसरे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 3,60,000। ठीक है, 12 करना है अपने को, सोल्यूशन नंबर 12। बोस लिमिटेड परचेज्ड असेट्स ऑफ रुपीज 9,90,000, एसेट्स खरीदे अपने 9,90,000 का फ्रॉम भगत एंड कंपनी। तो भगत एंड कंपनी नम्रता कौन है अपना वेंडर। पेमेंट वाज मेड, अब अपने एसेट्स तो खरीद लिया उसे, अब अपने पेमेंट कैसे कर रहे हैं, पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो अपने उससे एसेट्स खरीदे, अपने उसको पैसा नहीं दे रहे, उसके बदले डिबेंचर्स दे रहे हैं। ठीक है, मेरा डिबेंचर्स का फेस वैल्यू 100 रुपया है। पास जर्नल एंट्रीज व्हेन डिबेंचर्स हैव बीन इशू, तो यहाँ पे अपना 3 केस दिया हुआ है, तीनों केस के हिसाब से अपने को जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो केस ए क्या दिया हुआ है अपने को, जब अपना डिबेंचर एट पार इशू कर रहे हैं, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपया में इशू कर रहे हैं, तब अपना जर्नल एंट्री क्या होगा मेरे को बताओ। सबसे पहले तुम लोग, हाँ जो असेट्स खरीद रहे हैं टू वेंडर, तो यहाँ पे लिखते हैं सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कितना का एसेट खरीदे अपने उससे 9,90,000 का, तो उतना ही रुपया मेरे को देना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते, मतलब ये बेसिकली 9,90,000 अपना क्या हो गया परचेज कंसिडरेशन हो गया, है ना।
तो 9,90,000। अब हम लोग का क्या दिया है, जब अपना केस 1 बोल रहा है जब डिबेंचर्स अपना एट पार इशू हो रहा है, तो तुम लोग वो निकाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। हाँ, कैसे आया मेरे को बताओ, क्या तुम लोग क्या फॉर्मूला यूज किया, टोटल अमाउंट टू बी पेड टू वेंडर डिवाइडेड बाई इशू प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम भी अपने ऐड करेंगे, बट केस 1 में तो प्रीमियम है नहीं, तो इसमें प्रीमियम ऐड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, रुको अच्छे से एक बार फॉर्मूला वापस लिख देते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड कैसे निकालेंगे, कंसिडरेशन टू बी पेड, consideration to be paid divided by issue price of debenture, issue price of debenture। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया। तो कंसिडरेशन अपने को कितना देना है, 9,90,000। इशू प्राइस कितना है, 100 रुपया। तो अपना इस केस में कितना हो गया, 9,900 डिबेंचर्स। समझ में आ रहा है। तो अपना जर्नल एंट्री क्या होगा आदित्य, जर्नल एंट्री, नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे हम, 11%। हाँ, और यहाँ वेंडर का नाम दिया हुआ है तो हम वेंडर का नाम लिख देते हैं। वेंडर का नाम दिया हुआ है ना, भगत एंड कंपनी। पारस पूछना है कुछ, यहाँ लिख देते हैं हम भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये कितना हो गया अपना, 9,900 इंटू 100, 9,90,000। आयुष समझ रहे वाला, मतलब तुम क्या किया, तुम एसेट्स खरीद रहे हो ना, उसके बदले कैश तो नहीं दे रहे, तुम इसलिए वेंडर को यहाँ पे क्रेडिटर बना दिया अपना। पहले तुम ड्यू एंट्री पास किया, फिर तुम निकाल रहे कि तुम एक्चुअल में कितना डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना इशू कर रहे हैं उस बंदे को, उस वेंडर को। तो इसका फॉर्मूला है कि टोटल अमाउंट जो तुमको वेंडर को देना है डिवाइडेड बाई एक डिबेंचर का क्या वैल्यू है, समझा। तो तुम, हाँ शेयर्स में भी था, तो तुम निकाल लिया 9,900 डिबेंचर्स, तो तुम 9,900 डिबेंचर्स उसको देगा, और तुम्हारा इशू प्राइस क्या है, 100 रुपया। तो तुम टोटल कितना दे रहे हो उसको, 9,90,000 का डिबेंचर्स दे रहे हैं, जितना का तुम एसेट्स खरीदा था उतना का ही तुम डिबेंचर्स उसको दे रहे हो। हाँ, नहीं हम बता रहे हैं, फॉर्मूला दिखाना पड़ता है एग्जाम में, इसीलिए वर्किंग नोट्स में तुमको दिखाना पड़ेगा। चलो, दूसरा क्या बोल रहा है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो हम यहाँ पे पहले यही वाला फॉर्मूला के थ्रू निकाल लेते हैं कि कितना डिबेंचर्स अपने इशू कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, अंकुश कितना निकला तुम्हारा केस 2 का नंबर ऑफ डिबेंचर्स, 12 का वो 9,000। कैसे, 9,90,000 डिवाइडेड बाई 110, तो ये अपना आ रहा है 9,000 डिबेंचर्स। आयुष समझा, अपना इशू प्राइस क्या है, अपने 10 रुपए प्रीमियम ऐड कर दिया ना, बिकॉज तुम प्रीमियम में दे रहे हैं। ठीक है, अपना जर्नल एंट्री पहला तो देखो सेम ही होगा। क्या मेरे को ये वाला जर्नल एंट्री वापस लिखने का जरूरत है, ये तो हम लोग को लिखना ही पड़ेगा केस 2 में भी, है ना, कि हम लोग एसेट्स खरीदे और वेंडर को 9,90,000 देना है। फिर जो दूसरा वाला जर्नल एंट्री है वो बस हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा वाला जर्नल एंट्री हम लिख दे रहे हैं। क्या होगा दूसरा जर्नल एंट्री, बताओ मेरे को, टू भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट ठीक है, वेंडर को कितना से डेबिट करेंगे, 9,90,000 से, टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। 11% डिबेंचर्स में कितना आएगा, 9,000 इंटू 100, 9,000 डिबेंचर्स अपने दे रहे हैं और 100 रुपया मेरा फेस वैल्यू है। यहाँ आ गया 9,00,000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आएगा, ये आएगा मेरा 9,000 इंटू 10, जो कि कितना होता है 90,000।
ठीक है, केस 3 कर देते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, अपने डिबेंचर्स क्या कर रहे हैं, एट डिस्काउंट इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड लिख देते हैं। थर्ड केस में अपना नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना आया तुम लोग का, 11,000, 9,90,000 वेंडर को देना है, और अपना डिस्काउंट बोला है 10%, तो ये कितना हो गया, 100 - 10 विच इज 90, तो ये अपना आ गया है 11,000। 11,000 डिबेंचर्स अपने उसको दे रहे हैं। समझा आयुष? इसका जर्नल एंट्री बताओ मेरे को। 11% डिबेंचर्स। भगत एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, भगत एंड कंपनी को कितना से डेबिट करेंगे अपने, 9,90,000 से। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसको भी डेबिट करेंगे, और कितना परसेंट है अपना, 11%, टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। 11% डिबेंचर्स में हमने कितना लिखेंगे, 11,000 डिबेंचर है अपने पास, इंटू 100, तो ये वैसे देखा जाए तो कितना आना चाहिए अपना, 11 लाख, और डिस्काउंट में कितना आ जाएगा, 11,000 इंटू 10, 1,10,000। आदित्य समझा? क्योंकि हम लोग डिस्काउंट में दे रहे हैं ना, इसीलिए। आयुष लिख लिया? अब देखो तुम लोग, इसके बाद एक और एंट्री पास किया है क्या, कि यहीं तक करके छोड़ दिया है? अब तुम लोग को करना पड़ेगा ये चीज। डिस्काउंट अपना क्या है, खर्चा, एक तरीके का लॉस है, इसको अपने ईयर एंड में क्या करेंगे, पीएनएल के थ्रू राइट ऑफ कर देंगे। तो डिस्काउंट डेबिट हो रखा है, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और डेबिट किसको करेंगे, पीएनएल। आज नॉर्मल जो डिस्काउंट अलॉट भी था वो अपने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे ना, तो वही चीज है, मतलब ये डेबिट को अपने राइट में, डिस्काउंट को अपने राइट ऑफ कर रहे हैं पीएनएल अकाउंट के थ्रू। नहीं, नॉर्मल पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना, 1,10,000। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करें। EXC Limited took over assets of rupees 7 lakh and liabilities of rupees 60,000 of Y Limited। तो Y Limited यहाँ पे अपना वेंडर हो गया, मतलब अपने क्या करें, उसका पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, असेट्स लायबिलिटी सब खरीद रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा बिजनेस खरीद ले रहे हैं। तो अपने को पता है, अगर डेबिट में अपना बैलेंस आ रहा है तो गुडविल अकाउंट आएगा, क्रेडिट में अगर अपना बैलेंस आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। ठीक है, फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 6,60,000, तो 6,60,000 क्या अपना परचेज कंसिडरेशन, मतलब वेंडर को इतना रुपया मेरे को देना है। EXC लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन, तो वो कैसे दे रहा है पैसा, बाय इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। तो अपने उसको पैसा नहीं देके अपने क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं। अपने को नॉर्मल जर्नल एंट्रीज पास करना इन द बुक्स ऑफ EXC लिमिटेड। अच्छा, वो निकाल लेते हैं पहले कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड कितना है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड आदित्य निकाल लिया? आदर्श कितना आ रहा है नंबर ऑफ, नहीं निकाला गया पुत्र? 6,000, 6,60,000 मेरे को उसको देना है, और अपने डिबेंचर्स एट प्रीमियम इशू कर रहे हैं, तो 110 रुपया हो गया, 100 + 10, इशू प्राइस अपना 110 रुपया है। तो ये अब कैलकुलेट करेंगे तो अपना आएगा 6,000 शेयर्स। 6,000 शेयर्स अपने इशू करेंगे उसको। अब नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करना है। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज
अपने को पता है ये चीज कि अपने एसेट्स को इंडिविजुअली डेबिट करते हैं और लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, बट यहाँ पे एसेट्स का नाम नहीं दिया तो एसेट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे और लाइबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एसेट्स कितना दिया हुआ है अपने को 7 लाख और लाइबिलिटीज कितना है 60,000। अच्छा क्रेडिट और क्या आएगा इधर आदित्य? 2 वेंडर का नाम भी आएगा ना, तुम पहले वेंडर को क्रेडिटर बनाएगा। यहाँ पे वेंडर का नाम क्या दिया हुआ है? वाई लिमिटेड 6,60,000। क्या क्यों लिखेगा तुम? वेंडर का नाम दिया तो वेंडर का नाम, हाँ वेंडर का नाम नहीं दे तो तुम तो वेंडर अकाउंट लिख देगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या आ रहा है? गुडविल आ रहा है कि कैपिटल रिजर्व? गुडविल कितना बोली उन्होंने बता दो? 20,000। ठीक है, अब अपने इसको क्रेडिटर बना दिया, अब इसको पेमेंट करेंगे अपने। और याद रखना है कि डिवेंचर्स एट प्रीमियम इशू है तो प्रीमियम रिजर्व भी आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6,60,000 टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 9% डिबेंचर्स में कितना लिखेंगे अपने? 6,000 इंटू 100 और यहाँ आ जाएगा अपना 6,000 इंटू 10, ये आ गया 6 लाख, ये आ गया 60,000। लेकिन आदर्श तुमको ये चीज दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, ये नहीं दिखाएगा ना तुम फॉर्मूला। हाँ वो चीज ठीक है, बट हम बता रहे एग्जाम में ये दिखाना वर्किंग नोट में, तो दिक्कत है फिर। नहीं वो चीज तुम अलग बोल रहे हैं। डिस्काउंट तुमको बोला रहेगा, जैसे मान लो कि तुम डिबेंचर या डिस्काउंट इशू कर रहे हैं, समझा? तो तुम्हारा डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर्स आएगा जिसको तुमको राइट ऑफ करना है। तो तुमको क्वेश्चन में दे दिया हुआ रहेगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इतना है और कैपिटल रिजर्व इतना है। तो तुम उस समय क्या करेगा? सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला जो रिजर्व है उसको तुम डेबिट करेगा। अगर मान लो तुम्हारा डिस्काउंट है 40,000, तुम्हारा प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ 20,000, तो पहले तुम उसको डेबिट करेगा। कैपिटल रिजर्व दिया हुआ 10,000, तो दोनों अपना जो जो गुल्लक बना हुआ वो खाली हो गया। अब डिस्काउंट का और कितना बाकी है? 10,000, तो तुम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेगा और डिस्काउंट को पूरा क्रेडिट कर देगा। समझा? तो क्वेश्चन आएगा ऐसा, तुम लोग करेगा, अभी करेंगे अपने थोड़ा देर। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो वो तुमको क्वेश्चन बता देगा। अगर ये नहीं बता रहेगा तो तुम नॉर्मली पूरा का पूरा क्या है, P&L अकाउंट के थ्रू ही उसको सेट ऑफ करेगा। समझो? चलो ये चीज हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अपने को क्या बोल रहे हैं? रॉकी लिमिटेड परचेज्ड बिल्डिंग फॉर ₹22 लाख। बिल्डिंग खरीदा, हाफ द पेमेंट, हाफ कितना हो गया? 11 लाख। हाफ द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। 11 लाख अपने क्या करे? बैंक के थ्रू पेमेंट करे, और बाकी का 11 लाख का अपने हो सकता है डिबेंचर्स इशू करे, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड द बैलेंस हाफ बाय इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो बाकी जो रिमेनिंग है वो भी क्या कर रहे हैं अपने? उसका डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं और डिबेंचर्स अपना एट प्रीमियम इशू हो रहा है। अपने को जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे बिल्डिंग खरीदे ना, तो क्या होगा? नहीं नहीं, पहला जर्नल एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर का नाम तो दिया हुआ नहीं अपने को, तो वेंडर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कितना लिखेंगे अपने? 22 लाख। फिर अपना क्या आएगा? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को तो 22 लाख से डेबिट करना पड़ेगा अपने को। हाँ, टू बैंक अकाउंट, कितना लिखेंगे बैंक में? 11 लाख। फिर अपना क्या आएगा? और नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 11 लाख अपना रिमेनिंग है जो कि अपने को देना है। और अपना 110 है ना इशू प्राइस, 110, तो ये कितना आ रहा है अपना? 10,000। 10,000 की 1 लाख, 10,000 डिबेंचर्स आ रहे हैं। 10,000 ही है ना? श्योर है ना तुम? 10,000 डिबेंचर्स। ठीक है, तो अपना जर्नल एंट्री क्या होगा? यहाँ क्या लिखेंगे अपने? टू 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे कितना आएगा अपना? 10,000
इंटू 100 और यहाँ आएगा 10,000 इंटू 10, ठीक है ना, 10 लाख और ये आ गया अपना 1 लाख। चलो ठीक है। क्वेश्चन 15। क्या हुआ नीश, पूछना है कुछ? ये वाला देख रहा है क्या? वाई लिमिटेड परचेज वाई लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स ऑफ EX लिमिटेड। EX लिमिटेड इसका क्या हो गया? वेंडर हो गया, है ना, जिसे अपने सामान खरीद रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ ₹60 लाख एट ₹84 लाख। एकदम कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है मेरा ऐसा होने से। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अपने कौन सा वैल्यू लेंगे? 84 लाख। अग्रीड वैल्यू यही है ना? हम लोग का बुक्स में जितना भी लिखा हो उससे क्या मतलब है? हम लोग का जितना भी डीलिंग हो रहा है हम लोग तो वो कंसिडर करेंगे ना, वो पैसा। तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग को 84 लाख में अपने कंसिडर करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹40 लाख एट ₹36 लाख, तो 36 लाख अपना आ जाएगा। द परचेज कंसिडरेशन वॉज ₹1,10,00,000, ठीक है। पेमेंट वॉज मेड बाई एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ EX लिमिटेड ऑफ ₹20 लाख। तो 20 लाख का क्या है? बिल्स पेबल इशू हो रहा है ना? अपने लिए बिल्स पेबल हो गया वो, बिकॉज अपने पे करेंगे। एंड रिमेनिंग, और जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग कितना हो गया? 90 लाख। रिमेनिंग 90 लाख by issue of 8% debentures of ₹100 each at a premium of 20%। तो रिमेनिंग जो 90 लाख रुपया उसको देना है वेंडर को, वो क्या कर रहे हैं? अपने उसका डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो परचेज कंसिडरेशन अपना कितना हो गया? 90 लाख डिवाइडेड बाई इशू प्राइस कितना हो गया अपना? 120 रुपया। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो 1,10,00,000 रुपया अपने को क्या करना है? वेंडर को देना है। आयुष तुम समझो, उसमें से 20 लाख का तो क्या कर रहे हैं अपने? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू हो रहा है ना? और रिमेनिंग कितना बचा? 90 लाख। इसका क्या दे रहे हैं अपने? डिबेंचर्स, है ना? तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स तो अपने को निकालना पड़ेगा कि कितना डिबेंचर्स अपने इशू कर रहे हैं। तो परचेज कंसिडरेशन कितना है? 90 लाख डिवाइडेड बाई इशू प्राइस कितना है? 120, बिकॉज मेरा 100 रुपए का डिबेंचर 20 रुपए का प्रीमियम में वैसे इशू हो रहा है। तो ये कितना आ रहा है एक बार बताओ तो मेरे को? 75,000 डिबेंचर्स। समझा? हाँ, मतलब 60 लाख का है तुम्हारा, लेकिन हम लोग का बात हुआ है वो 84 लाख में उससे लेगा, तो तुम 84 लाख वाला अमाउंट को कंसिडर करेगा ना, जितना भी तुम खरीद रहे हैं वही अमाउंट तो तुम रिकॉर्ड करेगा ना। 36 लाख, तो 36 लाख तुम रिकॉर्ड करेगा। समझो? याद नहीं अपने शेयर्स में से किए थे बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू, तो वही तुमको इस हिसाब से दे दिया। अंकुश ठीक है? चलो अब जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो क्या लिखेंगे अपने? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना? 84 लाख। और क्या आएगा अपना डेबिट में? प्लांट एंड मशीनरी 36 लाख। क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल रिजर्व आ रहा है कि गुडविल? कैपिटल रिजर्व टू EX लिमिटेड 1,10,00,000 टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है बताओ? 10 लाख। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल जर्नल एंट्री अपने कर लिए। यहाँ पे वेंडर को क्रेडिटर बना लिए। अब हम लोग पेमेंट का टाइम आ गया है।
तो अपना जर्नल एंट्री क्या होगा? आयुष ट्राई करो, ट्राई करो। तुम अब ये क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, EX लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, टू 8% डिबेंचर्स टू, और एक चीज है टू बिल्स पेबल, है ना, बिल्स पेबल। EX लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। साइन किसका फोन है? अनीश का। बिल्स पेबल अकाउंट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट टू SPR। यहाँ पे आ जाएगा अपना 1,10,00,000। बिल्स पेबल में कितना लिखेंगे अपने? 20 लाख। 8% डिबेंचर्स में अपना कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स तो अपने लिख ही चुके हैं, 75,000 इंटू 100 फेस वैल्यू, और यहाँ प्रीमियम में आएगा 75,000 इंटू 20, ये तो आ रहा है 75 लाख। और यहाँ कितना आ रहा है बताना? हाँ, 15 लाख। Solution 16. EXE Limited acquired the business of Hay Limited. EXE Limited acquired the business of Hay Limited, assets being of rupees 8,40,000 and liabilities being rupees 80,000 for a purchase consideration of rupees 7,20,000. तो assets खरीदा, liabilities खरीदा और purchase consideration अपने को दे दिया 7,20,000। 7,20,000 जो है वो वेंडर अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। EXE Limited issued 10,000 debentures of 100 each at 10% discount as payment of the consideration. तो यहाँ पे जो debentures issue किया जा रहा है वो at discount issue हो रहा है। Discount on issue of debentures will be written from securities premium reserve of rupees 1 lakh। ठीक है, लास्ट का चीज है, अपने को जर्नल एंट्रीज पास करना है इन द बुक्स ऑफ EXE Limited। तो पहले शुरू का जर्नल एंट्रीज पास कर लो। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड कितना निकला आदित्य तुम्हारा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड निकाल लिया तो? परचेज कंसिडरेशन क्या बोले? परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड डिवाइडेड बाई अपना क्या हो जाएगा? 100 माइनस 10। ये कितना आ रहा है एक बार अमाउंट बताओ मेरे भी, सॉरी, नंबर ऑफ 8,000। 8,000 डिबेंचर्स, ठीक है आदित्य? ठीक है, हम जर्नल एंट्री पास करें। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 8,40,000 टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 80,000। आयुष समझ रहे? टू, ये वेंडर का नाम क्या है? हे लिमिटेड। हे लिमिटेड कितना है वेंडर मेरा? 7,20,000। और क्या आ रहा है? गुडविल की कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, 40,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 40,000। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्को इशू कर रहे हैं। 8,000 डिबेंचर है ना, हे लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में इशू हो रहा है तो डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर्स भी अपना डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू क्या करेंगे अपने? टू 10%, 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा अपना 8,000 इंटू 100, यहाँ आएगा 8,000 इंटू 10, ये कितना हो गया अपना? 80 लाख कि 8 लाख?
8 लाख। ये अपना हो गया 80,000, 7,20,000। ठीक है, अब तुम लोग क्या कर रहे हैं? अब अपने को क्वेश्चन में देखो, जनरली अपने क्या करते हैं, डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं पीएनएल अकाउंट के थ्रू। लेकिन तुम लोग को क्वेश्चन में ही बोल दिया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है 1,00,000 रुपया, उस गुल्लक में 1,00,000 रुपया है, उसके थ्रू हम लोग को इसको राइट ऑफ करना है ना? तो हम लोग के गुल्लक में क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि एडजस्ट हो जाएगा, तो बस ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे और टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 80,000, बस। वो पड़ा एक्स्ट्रा पड़ा है उसमें, उससे अपने को क्या करना है, अपने को तो ये वाला वैल्यू को राइट ऑफ करना है, उस गुल्लक से तो अपने को मतलब है ही नहीं। अच्छा, अगर इसमें मान लो 80,000 है और उस गुल्लक में होता 60,000, तो 20,000 का कमी हो जाता, तो 20,000 से अपना पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाता, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। हाँ हाँ, डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। नहीं, उसको कुछ नहीं करना, तुम कुछ नहीं कर सकता। हमने सेक्शन 52 में क्या पढ़े, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो पढ़ा है वो तुम कुछ नहीं कर सकता। कंपनीज एक्ट 2013 में इसका बहुत बड़ा प्रोविजन है, सेक्शन 50 में बहुत सारी चीज दिया हुआ, वैसे कैसे बताए। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, कितना लिखेंगे अपने, 80,000। तो ये डिस्काउंट तो मेरा पूरा राइट ऑफ हो गया। इसका नरेशन क्या लिखेगा तुम लोग, इजी है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ, बस। ठीक है, एडजस्टेड लिखा है लेकिन रिटन ऑफ राइट वर्ड है। Past journal entries for the following transactions. Green Limited purchased plant and machinery for rupees 2 lakh from Machine Mart. तो Machine Mart कौन हो गया अपना vendor? Payable as rupees 65,000 by 3 months post dated check and balance by issue of 6% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%. ठीक है, तो वही अपने पार्ट पेमेंट बैंक के थ्रू कर रहे हैं और बाकी का अपने डिबेंचर्स के थ्रू कर रहे हैं। The company has balance of rupees 10,000 in securities premium reserve and rupees 8,000 in capital reserve. ठीक है, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए ये चीज काम आएगा। अपने को नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करना है, तो सबसे पहला जर्नल एंट्री छोड़ो, पहले हम वो कर लेते हैं। 2 लाख रुपया मेरे को देना है वेंडर को, तो 65,000 मेरा चेक के थ्रू हो रहा है, रिमेनिंग कितना बचा, 1,35,000। इसको अपने क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट इशू कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10, इशू प्राइस अपना 90 है, तो ये कितना आ रहा है अपना 1,500। 1,500 डिबेंचर्स अपने इशू करेंगे। अब जर्नल एंट्री करना है, हो गया वाला। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीन मार्ट, टू मशीन मार्ट अकाउंट, कितना लिखेंगे इधर अपने, 2 लाख। फिर अपना क्या आएगा, वेंडर अकाउंट को, ये मशीन मार्ट को अपने डेबिट करेंगे, मशीन मार्ट अकाउंट डेबिट। हाँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू क्या, टू टू बैंक अकाउंट, टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। पोस्ट डेटेड चेक भी तो है, 2 लाख का यहाँ पे इसको पेमेंट करना है। बैंक के थ्रू मेरा कितना जा रहा था, 65,000, अपना 1,500 डिबेंचर्स निकला था, तो 1,500 इंटू 100, ये कितना हो गया अपना 1,50,000।
और क्या यहाँ का कितना आ जाएगा 1500 इंटू 10 विच इज 15,000। क्या हुआ? हो गया है हमारा? ये स्टूडेंट में बोलेंगे ना कि इंसान को समझ ही नहीं आएगा कभी। समझने लायक बात नहीं हो रहा है। वही तो कर रहे हैं। वही डिस्काउंट जो है ना 15,000, इसको तुम राइट ऑफ करेगा, ठीक है। तो तुम्हारा प्रीमियम रिजर्व में कितना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 10,000 है, तो 15,000 में से 10,000 तो एसपीआर के थ्रू चला जाएगा, बाकी 5,000 बचा। अच्छा, और नहीं, कैपिटल रिजर्व में भी तो 8,000 दिया हुआ है ना, तो कैपिटल रिजर्व से तुम क्या करेगा? 5,000 को यूटिलाइज कर लेगा, तो बस तुमको और पीएनएल लाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। समझ गया? पहले अपने को सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वाला चीज देखना है, फिर कैपिटल रिजर्व, और फिर भी अगर बच जाता है तो फिर पीएनएल, और अगर ये दोनों नहीं दिया हुआ तो पूरा पीएनएल। ऐसे पीएनएल, बस पीएनएल। हाँ, एसपीआर अकाउंट डेबिट 10,000, फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। आदित्य ठीक है कि पूछना है कुछ? कितना लेंगे यहाँ पे? 5,000, और फिर क्रेडिट किसको करेंगे? हाँ, इसको डेबिट किए थे, इसको राइट ऑफ करे तो क्रेडिट करेंगे। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 15,000। हाँ, ये सब तुम यूज तभी कर सकते हो जब तुम्हारे क्वेश्चन में दिया, नहीं तो इसके हाँ, नहीं वैसे नहीं। 17 हो गया ना अपना। चलो क्वेश्चन, हाँ कुछ बोल रही हो? हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। Blue Limited purchased from HCL Limited computers of rupees 3 lakh and software for rupees 5 lakh, payable rupees 80,000 by check and balance by issue of 7% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अपना लाइबिलिटीज तो है नहीं, दोनों अपना असेट ही है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दोनों अपना असेट हो गया। वेंडर अपना HCL लिमिटेड है यहाँ पे। अच्छा, the company has balance in securities reserve of 40,000 and in capital reserve 25,000। ठीक है, वो तो लास्ट का है, जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो मेरा परचेज कंसिडरेशन कितना है बताओ तो? परचेज कंसिडरेशन 8 लाख, इसमें से 3 लाख कंप्यूटर का है, सॉफ्टवेयर का 5 लाख, तो मिला के 8 लाख हो गया। 8 लाख में से 80,000 अपने चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बैंक हो गया अपना, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। बाकी कितना बचा मेरे को बताओ? 7,20,000। 7,20,000 क्या कर रहे हैं? अपने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, लेकिन एट डिस्काउंट, मतलब 90। तो अपना नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो अपने इशू करेंगे वो कितना आ रहा है? 8,000। 8,000 डिबेंचर्स आ गया। अब अपने को क्या करना है? नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करना है, ये वाला चीज। 17 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अपना कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख। फिर यहाँ पे और क्या लिखेंगे? सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट, सॉफ्टवेयर अकाउंट डेबिट 5 लाख टू HCL लिमिटेड 8 लाख। ठीक है, वेंडर को अपने क्रेडिट कर दिया, वेंडर को पेमेंट करेंगे, तो HCL लिमिटेड अकाउंट डेबिट
Discount on issue of debentures. Discount on issue of debentures account debit. 2, बैंक के थ्रू भी पेमेंट हो रहा है ना अपना, और 2, 7% डिबेंचर्स अकाउंट। आदित्य अमाउंट्स बताओ। HCL लिमिटेड ये तुम्हारा वेंडर है, जितना से क्रेडिट हुआ उतना से डेबिट होगा। तो राइट साइड करके लिखते। डिस्काउंट में कितना लिखा है तुम लोग? 80,000। कैसे? 8,000 डिवेंचर इंटू अपना डिस्काउंट का 10 रुपया था, तो ये आ गया 80,000। ये 7% डिवेंचर्स में कितना आएगा? 8,000 इंटू 100 है ना, ये कितना हो गया? 8 लाख। 8 लाख। और बैंक में कितना था अपना? 80,000। अब क्या करना है? ये डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, तो अपना डिस्काउंट है 80,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अपना पहला प्रेफरेंस है, तो प्रीमियम रिजर्व के थ्रू कितना? 40,000 खत्म हो जाएगा। और फिर कैपिटल रिजर्व में कितना बाकी है? 25,000। और कितना है अपना डिस्काउंट को? 15। वो कहां से राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L के। चलो लिखो। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,000। फिर अपना यहाँ पे क्या है? स्टेटमेंट ऑफ P&L भी आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 15 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 80,000। नेक्स्ट सम में आ जाओ। सोल्यूशन 19। हो गया 19। अरे करो 20। Sony Limited took over business of Mohit Limited on 1st April 2021। ठीक है। द डिटेल्स उसके बाद एनीवेज कॉन्सेप्ट करना है 20 के बाद कॉन्सेप्ट। वो कोलैटरल सिक्योरिटी वाला नहीं था? नहीं बता रहे हैं। और इंटरेस्ट का भी करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का भी है। और जब अपना रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब था ना, कि जब इशू एट पार हो रहा है या प्रीमियम हो रहा है बट रिडीम एट पार एट प्रीमियम, वो वाला चीज। Sony Limited took over business of Mohit Limited on 1st April 2021. The details of the agreement regarding the assets and liabilities taken over are, देखो क्या दिया हुआ है? बुक वैल्यू लेना है कि अग्रीड वैल्यू? अग्रीड वैल्यू। ठीक है। It was decided to pay purchase consideration as rupees 7 lakh through check and balance by issue of 40,000 9% debentures of 100 each at a premium of 25%। तो अपना चेक के थ्रू 7 लाख रुपए जा रहा है, और अपना बैलेंस क्या बोल दिया है? डिवेंचर्स के थ्रू डिवेंचर्स अपने इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन कितना आएगा? तुम लोग मेरे को बोल सकता है क्या? 57 लाख। तो यहाँ पे 7 लाख अपने 57 7 लाख रुको, 7 लाख प्लस कितना डिबेंचर्स है अपने पास? 40,000 डिबेंचर्स इंटू अपना प्रीमियम इशू हो रहा है, तो ये हो गया 125। तो मिला के तुम लोग बोला 57 लाख। हाँ ठीक है।
चलो जर्नल एंट्री करना है अपने को। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ₹45 लाख। और किसको डेबिट करेंगे अपने? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना से डेबिट हो रहा है? 8 लाख। उसके बाद स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट अपने डेबिट करेंगे 4 लाख। स्टॉक के बाद आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट 4 लाख। क्या तुम लोग का कैपिटल रिजर्व आ रहा है कि गुडविल? ठीक है। टू ट्रेड पेबल्स, टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट, ट्रेड पेबल्स है अपना 13 लाख। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1 लाख। ये समझ आ रहा है आयुष? क्या ये तुमको यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन इस बार दिया हुआ है, तुमको वैसे करके दिखाने का जरूरत नहीं है। बोल रहे कि 7 लाख का तुम चेक दे रहे हैं तो 7 लाख रुपए तो तुमको देना है। और अपने जनरली क्या है, 40,000 डिबेंचर निकालते थे, यहाँ पे तुमको दिया हुआ है कि तुम 40,000 डिबेंचर दे रहा है और तुम कितना में दे रहा है? 125 रुपीज में। तो तुम निकाल लिया ऐड करके, टोटल तुम इतना रुपए। हाँ। टू मोहित लिमिटेड, टू मोहित लिमिटेड अकाउंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा? वही 57 लाख। तो 10 लाख रुपया तुम लोग बोल रहे हैं गुडविल है। गुडविल अकाउंट डेबिट 10 लाख। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अपने को क्या करना है? वेंडर को पेमेंट करना है। तो बैंक के थ्रू अपना कितना पेमेंट हो रहा है? 7 लाख रुपया। तो मोहित लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्या हुआ? टू बैंक अकाउंट, हाँ ओ अच्छा सॉरी 57 के जो, ठीक है। 7 लाख, कितना परसेंट डिबेंचर्स है? 9%। टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट कितना था अपना? 40,000 इंटू 100 ना, तो 40 लाख हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना आएगा? 40,000 इंटू 25 कितना? 10 लाख। क्या बोल रहे हैं तुम? ठीक है, 20 में आ जाओ। क्या ये तो रे लिखा तो है। जल्दी लिखो। नंबर ऑफ डिबेंचर्स, महान महान है ना वो। Zoom Cars Limited issued 2,010% debentures of ₹100 each, credited as fully paid to the promoters for their services. तो प्रोमोटर अपने को सर्विस दिया, उसके बदले अपने क्या दे रहे हैं उसको? डिबेंचर्स दे रहे हैं। एंड इशूड 1,010% debentures of 100 each as fully paid to the underwriters for the underwriting commission. ठीक है, सेम है वो इशू ऑफ शेयर्स वाला जो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो जर्नलाइज करना है अपने को, क्या होगा? प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स, 10%। देखो इधर इनकॉर्पोरेट, तुम लोग क्या अपना बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं वहां पे? हो गया 20? करूं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस
या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक तो कोई नहीं। 2 promoters account, 2000 into 100, 2000 into 100 कितना, 2 लाख रुपया हो गया अपना। फिर प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, promoters account debit to 10% debentures account, 2 लाख हो गया ये। आदित्य नेक्स्ट वाला बताओ। किस टाइप का ऐसी है भाई, बताओ। ये तो मेरे को देख क्या रहा है ऐसे। बोला तो ये लोग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। पूरा नहीं था भाई, स्लो था भाई, अरे भाई तेज देखो, तेज एक आदमी को दिखेगा, सबको यहाँ पे तेज दिख रहा है। मेरे को नहीं पता था स्लो था तभी। अच्छा कृष्णा, कृष्ण क्या सोचा अरे बोल रहा है कि नौता को पीछे बैठा लेंगे ऑटो में, इतने का जगह तो सब रोड लगाएंगे। अरे चार फिर अचानक से फिर देखा वो भी आ गया, प्लस भी आ गया। क्या है मेरा नहीं है उसका। टॉलरेट नहीं करेंगे। अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट, गजब का बच्चा लोग है तुम लोग। 10% डिबेंचर्स अकाउंट, बोलेंगे तो रोज बोल कुछ बोलते बोल। अच्छा अब देखो बुक में एक और चीज किया हुआ है, ये एक्सपेंस है, इसको भी इन लोग राइट ऑफ किया है पीएनएल अकाउंट के थ्रू। ये एक्सपेंस दोनों डेबिट हो रहे हैं, मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग कमीशन इसको क्रेडिट कर रखा है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इन लोग डेबिट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हाँ नहीं लास्ट एंट्री ये इसके बाद बता रही, ये तो ऑफ कोर्स सही है तभी तो लिखवाए है। लास्ट में वहां नहीं कर रखा है, यहाँ इन लोग कर रखा है इसलिए बता रहे। जरूरी नहीं आ सकता है बता रहे हो। 4 नंबर का देगा, पागल है तुम, हार्डली 2 नंबर देगा तो ये 4। चलो लास्ट एंट्री पास किया, लिख लो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, और एक क्या था अंडरराइटिंग कमीशन, टू अंडरराइटिंग कमीशन। तू अपना ऑटो वाला सीन से बाहर आएगा।
यहाँ है। ये क्यों कर रहे हैं, ये एक्सपेंस है ना, इसको तुम राइट ऑफ कर रहे हैं। ये हर चीज है। ये ये क्या है? ये उसकी कर रहे हैं क्या राइट है क्या? कौन सा बात है? एक आठ नंबर है ये इसे ऑप्शन नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया तुम लोग का। आपका नाम है वो हमेशा चली जाना फ्रेश न्यू था। फ्रेश न्यू था। नहीं वैसे तो फिर करवाना पड़ेगा ना। हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अपना कोलैटरल सिक्योरिटी वाला एक चीज है, उसके बाद भी मेरे को तुम लोगों को कॉन्सेप्ट ही बताना है। पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, फिर एक ही बार में क्या है, पूरा सम स्टार्ट कर देंगे। 2-3 लगेगा। रिकॉर्डिंग हम एंड कर रहे हैं। हाँ